हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं स्किल्स विथ अंकित यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब होता क्या है, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स की नीड होती है और इसको आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। यदि आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो किसी डेटा, किसी इंफॉर्मेशन को फिलअप करता हो या किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी एक जगह इकट्ठा करता हो। जैसे आप देखते होंगे कि किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई बिल का काम होता है या किसी के अंदर हमें डेटा को, कहीं इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेल में फिल करना होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम डेटा एंट्री कहते हैं। या फिर हम किसी नोट्स या किसी कॉलेज की बुक्स को भी राइट डाउन करके वर्ड पैड पे या MS वर्ड पे हम उसे सेव करते हैं, तो उसको भी हम डेटा एंट्री के अंदर ही मानते हैं। अब जानते हैं हम कि डेटा एंट्री के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है कंप्यूटर की जानकारी। कंप्यूटर की जानकारी का मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए एंड आपको ऑफिस पैकेज की नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर की, जहां पे आप अपने डेटा को फिल कर सकें। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है लैंग्वेज। आपको किसी हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आप इंग्लिश के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट स्किल्स आती है गुड टाइपिंग स्पीड। गुड टाइपिंग स्पीड का मतलब है कि आप भी जो भी डेटा फिल करने वाले हैं वो एक कंप्यूटर पे बैठ के करने वाले हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप डेटा को जल्द से जल्द फिलअप कर सकें। एंड इसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए कीबोर्ड शॉर्टकट की, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा डेटा एंट्री करते समय। एंड इसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को चलाने की। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि कुछ डेटा एंट्री कंपनी या डेटा एंट्री जहां हम करते हैं वहां पे उनका अलग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हमें डेटा को फिल करना होता है। तो वहाँ पर आपको यदि बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं एंड इसकी हम जॉब कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इस चीज़ को आप वर्क फ्रॉम होम में भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप ऑफलाइन भी इस डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर कर सकते हैं, आप किसी मेडिकल स्टोर के अंदर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कहीं पे बिल्स बनानी होती है या फिर कहीं पे किसी कंटेंट को टाइपिंग करना होता है, तो उन सब जगह पे आप ऑफलाइन भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन ऐसी कुछ वेबसाइट जहां पे आप जाकर अपनी डेटा एंट्री जॉब्स या डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट का नाम है गूगल। आप गूगल पे जाके सिंपल टाइप करें डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके से टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि आप जिस भी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बाद ही अप्लाई करें। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट वेबसाइट की freelance.com है, upwork.com है एंड fiverr.com है। इन सारी वेबसाइट पे आप जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पे आप डेटा एंट्री जैसे वर्क अप्लाई कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर थोड़ी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो इसके अंदर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर एंड डिपेंड करता है आपके स्किल्स एंड टाइपिंग स्पीड के ऊपर और वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ डेटा होते हैं जैसे हमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का ईमेल आईडी, किसी का नाम किसी के अंदर फिल करना होता है या एक्सेल फाइल के अंदर, तो वो चीज़ डिपेंड करता है। आप 1000 कॉन्टैक्ट सेव करोगे तो आपको उसके कुछ चार्ज पे करेंगे, या फिर आप कहीं मेडिकल पे जॉब कर रहे हो या किसी आप शॉप पे जॉब कर रहे हो डेटा एंट्री का, तो डिपेंड करेगा वो सिटी के ऊपर। ऐसा हम स्टार्टिंग से बोले एक छोटी सिटी से बात करें तो 4000 to 5000 स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं, और बाकी आप बड़ी सिटी के अंदर जाते हैं तो आपकी सैलरी और इंक्रीज होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब अप्लाई करें तो सबसे पहले उस कंपनी की सारी डिटेल्स निकालें। उस कंपनी कहाँ की है, क्या करती है,
क्या उसका इंटरनेट पे रिव्यू क्या है उसका, क्योंकि डेटा एंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। लोग आपकी डेटा एंट्री के लिए आपसे आपका डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, आपको फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप बचें। तो किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले, किसी भी डेटा एंट्री वर्क को करने से पहले आप ऑनलाइन जब भी जाते हैं तो उसकी कंपनी की डिटेल्स, उसका कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाकर देखें कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेन तो किसी ने नहीं डाल रखा है। इन सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद ही एक डेटा एंट्री की जॉब अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और ये हमारे YouTube का पहला वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।